गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे ओम्स के नियम जो क्लास 12 की फिजिक्स है में हम लोग बिहार बोर्ड के लिए चैप्टर 3 नंबर जो है इसकी पार्ट 2 की बात कर रहे हैं। इससे पार्ट 1 हो चुका है कल की क्लास में। पहले ही इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो के पार्ट 1 को देख लीजिए। इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक पेस्ट किया रहेगा, उसको ओपन करके आप अच्छी तरह से देखने के बाद इस वीडियो को देखें, क्योंकि ये आपकी क्लास दूसरी है। ओम के नियम में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंस है और बोर्ड लेवल के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल होते हैं कि ओम्स के नियम क्या है और इनसे प्रमाणित कैसे किया जाता है और इनसे निकलते हैं प्रतिरोध, जिससे बहुत रिलेटेड सवाल किया जाता है। तो हम सिर्फ आज इसको दो पार्ट में करके पढ़ेंगे इस टॉपिक को। तो टॉपिक 1 में हम लोग पढ़ेंगे ओम के नियम, बेसिक बात हम लोग सीखेंगे ओम के नियम कैसे, और सेकंड पार्ट में ओम से रिलेटेड जो प्रूफ कैसे ओम के नियम को प्रूव किया गया है उस बात को क्लास कल में सीखेंगे, हम लोग पार्ट 3 में सीखेंगे। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, क्योंकि जो बच्चे अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि पढ़ाई में किसी प्रकार का बाधा ना हो, पढ़ाई चलते रहे, इसलिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं कि हर टॉपिक बाय टॉपिक आपको वीडियो बनाकर आपको तक पहुंचाने का उद्देश्य है। आप मेरे साथ जुड़े, हम आपकी सारे समस्याओं को, पढ़ाई में जितनी भी प्रॉब्लम है सभी को धीरे धीरे करके खत्म कर देंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं ओम्स के नियम। देखिए, ओम के नियम पढ़ने से पहले एक बात की जानकारी होना अति आवश्यक है कि ओम के नियम जो है, ओम ने विद्युत धारा और विभवांतर के बीच रिलेशनशिप स्थापित किए हैं। तो विद्युत धारा तो इससे पहले वाले वीडियो में आप देख लीजिएगा तो अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन किया गया है। आज हम बात करेंगे थोड़ा सी बेसिक बात को कि विभवांतर क्या होता है। तो कल बात कर रहे थे, देखिए कोई चालक पदार्थ है, तो चालक पदार्थ में जब हम आवेश दिए थे चालक पदार्थ के ऊपर में प्लस क्यू आवेश देंगे तो कहता है कि विभवांतर का डिफिनेशन कहता है कोई चालक पदार्थ में अगर आवेश दिया है तो आवेश को एक बिंदु से बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में, बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में किया गया कार्य। एक्चुअल में ऐसा होता है डिफिनेशन कि परीक्षण आवेश, एक्चुअल होता है डिफिनेशन कि परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को विभवांतर कहते हैं। तो अगर हम बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में किया गया जो कार्य होते हैं वो आपका क्या कहलाते हैं, विभव कहलाते हैं, और विभव में जो अंतर आते हैं उसी को विभवांतर कहते हैं। तो देखिए, विभवांतर के लिए फार्मूला हम ट्राइप सिंपल करते हैं, कार्य किया गया कार्य और बटा में आवेश क्यू देते हैं। ये विभव क्या है, तो कहता है कि एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। तो जितना मेरा कार्य हो गए वो कहलाएंगे विभवांतर। तो विभवांतर निकालने के फार्मूला में क्या देखे कि कार्य बटा आवेश। अब देखिए कार्य का सिंपल से अगर यूनिट की बात करते हैं कि कार्य का यूनिट क्या होता है, तो कार्य का यूनिट होता है जूल, आवेश क्या होता है कूलम, तो जूल पर कूलम विभवांतर का आवेश हो गया, जूल पर कूलम विभवांतर का यूनिट हो गया, मात्रक हो गया। इसी को हम लोग दूसरे शब्दों में एक वोल्ट भी कहते हैं। तो जूल, एक जूल पर एक कूलम, एक क्या है भी क्या है यहाँ पर, तो वोल्ट है, भी क्या है तो वोल्ट है। तो एक वोल्ट को डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए कि किसी भी चालक पदार्थ में प्रति एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में एक जूल कार्य अगर होती है तो एक विभवांतर कहा जाता है। तो ये आपका विभवांतर है। कलम धारा के बारे में अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं, उसको पार्ट 1 वाला वीडियो जो है अच्छी तरह से आप देख लीजिए, इसके बाद आप पार्ट 2 में आइएगा। तो यहाँ से आपका विभवांतर क्लियर हो गया।
अब हम बात करते हैं ओम के नियम की बात करते हैं कि ओम के नियम क्या बताया है, ये इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा और डेफिनेशन जो लिखा गया है उसको ध्यान से सुनकर नोट बनाते जाइएगा कि आपकी परीक्षा में लिखने में किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। अब ओम के नियम का था क्या कि किसी भी चालक, देखिए ओम के नियम को डिफाइन कर रहे हैं, किसी चालक पदार्थ, किसी चालक पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं, देखिए भौतिक अवस्थाएं की बात करते हैं, ताप की बात करते हैं, ताप, किसी चालक पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं मतलब ताप की बात करते हैं, न बदले तो चालक पदार्थ में प्रवाहित, तो चालक पदार्थ में प्रवाहित विद्युत धारा प्रवाह चालक के दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है। कहता है, देखिए ओम के नियम से क्या मिला, कहता है कि किसी चालक पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं, कहता है कि अगर कोई चालक पदार्थ मेरे पास है, अगर ये चालक पदार्थ है, अगर ये चालक पदार्थ है तो कहता है कि इनको जो ताप पर रखे हैं वो ये ताप, इनके ताप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है। अगर रूम ताप पर रखे तो रूम ताप पर, नहीं तो उससे भी कम या उससे भी ज्यादा रखे तो उससे ताप में किसी प्रकार का परिवर्तन न करना है, न बदले तो चालक पदार्थ में, अब इसमें प्रवाहित विद्युत धारा, इसमें इस तार में प्रवाहित विद्युत धारा आई जो है, प्रवाहित विद्युत धारा दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभव के समानुपाती होती है। अगर ये डिफिनेशन लिखते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। ये डिफिनेशन लिखने पर आपको कितना नंबर मिलेंगे? 2 नंबर लिखेंगे। जब हम पूरी तरह से समझ लेंगे, कल की क्लास में अटेंड कर लेंगे तो आपके 5 नंबर कवर हो जाएंगे इस टॉपिक से। ओम के नियम को सत्यापित करें, अगर आता है तो 5 नंबर आपको कवर हो जाएंगे। तो कहता है कि चालक पदार्थ में धारा आई जब है और उसमें उत्पन्न चालक की दोनों सिराओं के कारण उत्पन्न विभवांतर भी अगर है तो ये क्या होती है? समानुपाती होती है। तो चलिए आइए ओम के नियम से, ओम के नियम से तो कहता है कि विभवांतर भी जो है धारा के समानुपाती होती है, विभवांतर भी जो है धारा की समानुपाती होती है। अब देखिए धारा है, अब देखिए समानुपाती है तो अब जानते हैं कि कभी भी समानुपाती अगर फिक्स दिया है तो उसको हटाया जाता है। अब हटाने के लिए एक नियतांक की कांस्टेंट की मान रखा जाता है, तो यहाँ पर हटा भी को हटा दिए, यहाँ पर एक कांस्टेंट देते हैं आर। ये जो आपका फार्मूला किया गया विभवांतर से, सॉरी ओम के नियम से हमको भी बराबर क्या मिला? आर इंटू आई, जहां आर बराबर, आर एक नियतांक है, जहां आर एक नियतांक है और इस आर को प्रतिरोध कहा जाता है, चालक पदार्थ का प्रतिरोध है। ये आर क्या है? तो चालक पदार्थ का प्रतिरोध है और आर एक नियतांक है और ये क्या है? चालक पदार्थ का प्रतिरोध है।
तो V बराबर क्या मिला फॉर्मूला, I इंटू V बराबर R इंटू R या I इंटू R कर सकते हैं। तो ये ओम के नियम से अगर इतना आप लिखते हैं, सिर्फ 2 मार्क आपका कंप्लीट हो चुका। कल की क्लास जब हम अटेंड करवाएंगे उसमें हम लोग सत्यापित करने के लिए ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए सिखाएंगे कैसे किया जाता है। तो लंबा वीडियो ज्यादा ना हो इसलिए हम लोग छोटे छोटे टॉपिक में और टॉपिक बाय में सब टॉपिक बनाकर सिखाएंगे। तो आज तक हम रहने देते इतना ही। आप इसी को अच्छी तरह से देख लीजिए, नोट्स बनाते जाइए, अपनी परीक्षा में किस प्रकार का दिक्कत ना हो। थैंक यू।